नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अजाक्स के प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा सवर्णों की बेटियों पर दिए बयान से विवादों में आ गए। उन्होंने आर्थिक आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहे जब तक कोई ब्राह्मण उनके बेटे को अपनी बेटी दान ना कर दे। कर्मचारी संगठनों ने इस बयान की निंदा की है, इसे आपत्तिजनक और सवर्ण समुदाय का अपमान बताया है। ब्राह्मण सभा ने भी कार्रवाई की मांग की है। अब इस पर लगातार पारा गरमाया हुआ है। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। अजाक्स प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा की विवादित बयान से बवाल। सवर्ण बेटियों पर टिप्पणी, आलोचना के घेरे में वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा। आरक्षण और अंतरजातीय विवाह को जोड़ने पर कर्मचारी संगठनों ने जताई नाराजगी। ब्राह्मण समाज की संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग तेज। अजाक्स सम्मेलन में संतोष वर्मा की टिप्पणी बनी राजनीतिक मुद्दा। बेटी दान वाले बयान पर बवाल, विभिन्न संगठनों ने की कड़ी निंदा। सवर्ण समाज की नाराजगी चरम पर, संतोष वर्मा पर घिरा नया विवाद। अंतरजातीय विवाह और आरक्षण पर टिप्पणी से संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ी। अजाक्स के नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा प्रांतीय अधिवेशन में सवर्णों की बेटियों को लेकर दिए बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर कहा कि ये तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे संबंध नहीं बना ले। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई है। आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने पर ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। वर्तमान अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा जी द्वारा विगत पिछले दिन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और यह भाषा है कि ब्राह्मण अपनी लड़कियों को हमारे बेटे के साथ ब्याहे और वह डैश डैश करे तो जाकर के आरक्षण खत्म होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे आईएएस व्यक्ति को अगर आप अच्छे इस पद पर रखेंगे तो समाज किस ओर जाएगा। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन, पूरा समाज क्रोध के भाव में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। संतोष वर्मा के पहले भी अजाक्स के अनेक प्रांताध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने सवर्ण समाज की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की बातें कभी नहीं कही। इस तरह की बयानबाजी कर वे दोनों वर्गों के बीच खाई गहरी कर रहे हैं, जो कि देश समाज के हित में नहीं है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के बाद तमाम तरीके से बयानबाजी हुई है। एक जो ब्राह्मण वर्ग है उसमें खास नाराजगी देखने को मिली है और सवाल यही, क्यों इस तरह के बयान की आवश्यकता पड़ी। और जिसने बयान दिया वो कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई पढ़ा लिखा ना हो ऐसा भी नहीं, आईएएस व्यक्ति है, आईएएस संतोष वर्मा है जिन्होंने बयान दिया है, जिन्होंने बातें कही हैं। अब तमाम तरीके से लोग इस पर आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वैदिक धर्मगुरु हैं पंडित रामकिशोर जी। पंडित रामकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। भीम आर्मी से रूपेश जी कैन जुड़ेंगे लेकिन वो फिलहाल नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। रामकिशोर जी, कैसे आप इन बयान को देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चीजों को तरीके से प्रस्तुत करता है, शब्दों की मर्यादा होती है, लेकिन ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई की अगर बात है तो ये पराकाष्ठा पर है। जो हमारे यहाँ पर सिस्टम है उसमें आईएएस ये हैं, आईएएस संतोष वर्मा, उन्होंने ये बयान दिया है, कुछ तमाम तर्क उन्होंने दिए हैं। आप कैसे सोचते हैं इस चीज को?
देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति प्रभु पहले हर ली। पहली बात तो यह है, ज्ञान होना अलग बात है और विवेक होना अलग बात है। व्यक्ति के अंदर ज्ञानवान हो गया, अगर उसके अंदर विवेक नहीं आया, ऐसा लगता है कि वर्मा जी के अंदर कहीं ना कहीं सत्संग की कमी है। अच्छे आईएएसओं के साथ नहीं जुड़े हैं, तभी ऐसी अनर्गल बात कर रहे हैं। और यह जो बात उनने करी है, कहीं ना कहीं संपूर्ण ब्राह्मण समाज के हृदयघात किया है, और महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रामकिशोर जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया, कल भी एक मसला था, कल भी एक जगह जबलपुर में मानस भवन में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर कुछ हिंदू किताबों को लेकर विरोध जताया गया था, जिन किताबों में भगवानों के बारे में बुरा भला लिखा हुआ था। तो सवाल ये मेरा ये है, इस मसले को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, तो समाज जो बटा हुआ है इससे किस तरह से, क्योंकि आपसी सौहार्द खराब होगा, मुझे लगता है जो खाई है वो और गहरी हो जा रही है। देखिए क्या है कि सबसे ज्यादा खतरा हमें अपनों से ही होता है कि जब एक बार लोहा और सोना दोनों टूटते हैं, लेकिन सोने से लोहा बोला भैया तू बहुत कम आवाज करता, मैं बहुत ज्यादा, तो बोला कि तुझे पीटने वाला दूसरा है, और मुझे अपना ही लोहा लोहे से बिकता है, तो चोट दर्द ज्यादा होती है। विडम्बना तो यही है कि ये जयचंद है या सनातन में हिंदू नहीं है, ये बने जरूर है हिंदू, लेकिन कहीं ना कहीं ये जयचंद है सनातन धर्म को कुठाराघात करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जिसका शास्त्रोक्त कहीं प्रमाण नहीं है। बिल्कुल, लेकिन देखिए यही तो वजह है ना सर, रामकिशोर जी, यही तो वजह है कि फिर लोग सवाल खड़े करते हैं। अगर एक सिस्टम है तो इसमें एक तो बात करना ही गलत है, की भी गई है, तो इस पर आक्रोश भी जाहिर किया जा रहा है ब्राह्मण समाज द्वारा। क्या इसको या तो इग्नोर कर दिया जाए, या फिर इस बात को ऐसा कहा जाए जो पढ़ा लिखा वर्ग कहता है कि सब जात पात एक है, इस बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? देखिए भैया जी, सर हम आपको बताएं, जात पात एक कैसे हो सकती है? जात पात पहली बात तो ब्राह्मणों की नहीं बनाई है। अगर ब्राह्मणों की बनाई होती तो इसका प्रमाण पत्र भी ब्राह्मण दिए थे। प्रमाण पत्र कौन दे रही है? सरकार है। जात पात, कई लोग कहते हैं ना इस प्रकार की बातें कि भाई ब्राह्मण की बनाई है, तो ब्राह्मण देना प्रमाण पत्र। और जिस प्रकार से उन्होंने जो बात कही कि हमारे लड़का जब लड़की कोई ब्राह्मण की विवाह देगा तो उससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, मतलब ये तो वही बात है कि तुम सीधी सीधी गाली दे रहे हो ब्राह्मणों को, अनर्गल बात कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि आर्थिक आरक्षण को लेकर, ठीक है वो उनका एक अलग तर्क वो दे रहे हैं, कुछ और सोच के दे रहे हैं, क्योंकि सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं कि कोई बेटी अगर किसी के यहाँ आ जाए तो लोग उसे मानते हैं कि सब कुछ उसका सम्मान को लेके या उसको सम्मानित तो कर दिया गया है। लेकिन तमाम तरीके से खैर इस पर चर्चा हो रही है। रूपेश कैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित नेता हैं भीम आर्मी से। रूपेश जी, बहुत स्वागत आपका कर रहा हूँ। जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा का ये बयान लगातार चर्चाओं में है, वो कह रहे हैं कि आर्थिक आरक्षण अगर तब तक लागू रहे जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को आपको न सौंप दे। तो जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं, क्या कुछ आपका इस पर तर्क है? क्या ये बात करना उचित है? क्योंकि ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है। देखिए ऐसा जो बयान उन्होंने दिया है माननीय आईएएस साहब ने आजाद के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मैं नहीं मानता हूँ ये बयान को थोड़ा तोड़ मोड़ के बताया गया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है, एक मुहिम चल रही है कि जात पात की करो बधाई, हिंदू हम सब भाई भाई। भारतीय संविधान के डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी एक ब्राह्मण से शादी की थी, तो क्यों ना नहीं शादी करना हमारे यहाँ पे कई है भारत में। अब इन चीजों को मुझे लगता है बहुत ऐसी चीज देखने को मिलने लगी है, जात पात लोग बहुत नहीं मानते हैं, लेकिन ये कहना है थोड़ा अपमान ब्राह्मणों को महसूस हो रहा है कि अब अपमान है, किस बात से क्या आपको मिल जाएगा? ये तो ब्राह्मण समाज का सम्मान है। क्या दलित चाहता है कि एक ब्राह्मण से भी शादी कर सके बेटा उसका? मैं खुद कहता हूँ, मैं आने वाले समय अपने बेटे को पुत्र को भी कहूंगा कि किसी अन्य जाति में विवाह करके ये जात पात की बुराई करने का काम हम लोग कर रहे हैं तो वो करें, इसमें कोई दोहराई नहीं। अभी हिंदू राष्ट्र को लेकर के यात्रा निकली, उसमें भी यही था जात पात की करो बधाई, हम हिंदू सब भाई भाई। तो हम भी कहते हैं भाई भाई से, तो भाई भाई में आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं रूपेश जी कि तोड़ मरोड़ कर इसे पेश किया गया है, वो इस संदर्भ में नहीं कह रहे थे। उनका कहना सीधा सिंपल था कि सब बराबर हैं और ये शादी कर सकते हैं।
बिल्कुल होना भी चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है, ये बात तो बड़ी सरलता से आपने कह दी। अब वो आर्थिक आरक्षण की बात कह रहे हैं, साफ साफ कहा कि आर्थिक आरक्षण तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण बेटी अपने को ना दे दे। तो ये आर्थिक आरक्षण से कनेक्शन जोड़ना तो थोड़ा, ये आपको नहीं लगता उचित नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं उनका समर्थन करता हूँ उसमें। आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, पहले आप जातिवादी व्यवस्था को खत्म कीजिए। हम आरक्षण को खत्म करने के लिए तैयार है, हम आरक्षण लेने में तैयार भी यही है। भाई जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उस हिसाब से खत्म कर दें आप। पहले हमारे लोगों को बराबरी में आप सामने खड़ा तो करें, बराबरी में बैठा लें, बेटी बेटी का व्यवहार करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग, वो बराबर हमारे महापुरुषों को गाली देते हैं, जाति को आप गाली देते हो, इधर कहते हैं आपके हिंदू तो भाई भाई है। तो हम तो चाहते हैं कि ये देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म होकर के, जो माननीय वर्मा जी ने कहा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, गलत नहीं कहा है। और ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगा, इसको गलत दिशा में न ले जाते हुए, इस देश के हित में ले जाते हुए, इस देश के राष्ट्र निर्माण के हित में ले जाते हुए इसको सार्थक करें कि देश के अंदर कोई भी जाति किसी भी धर्म से शादी कर सकती है। अभी मैं कल एक आपके मध्य प्रदेश के दौरे पर था, अभी भी हूँ, तो खजुराहो में देखा एक हमारी दलित समाज की बेटी एक राजपूत समाज के बेटे से कोर्ट में शादी कर रही थी, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गया, उसमें होना भी चाहिए। बात तो नहीं, जातिवाद तो खत्म होना चाहिए ना। नहीं, ठीक है रूपेश जी, मैं आपकी बात समझ गया, और ये सिर्फ आपने अनुभव किया, और ऐसे बहुत सारे मामले हम देश में देखते हैं, इसमें मुझे भी कोई ऐसी बुराई खास नजर नहीं आती है। लेकिन रामकिशोर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आप सब बराबर है, इसमें आप नजरिया ऐसा क्यों देख रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आरक्षण की बात है या फिर तमाम तरीके से जात पात खत्म कीजिए, सब बराबर है, एक हिंदू एक होइए, कई यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, इस बात को आप कैसे समझ रहे हैं? सब बराबर है तो जात के आरक्षण क्यों ले रहे हैं? दूसरी बात, जो वर्ण व्यवस्था है, जो रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने बात कही है, वो बहुत अनर्गल बात कही है। उसको बात करने का एक तरीका होता है, कैसे बात करी जाती, कैसे शिष्टाचार करे जाते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अगर ये ब्राह्मण के बनाए हुए हैं या प्रमाण पत्र, मैंने आपको कहा ही ना, तो सरकार मिटाए ना ये किसने बनाए वर्ण, किसने बनाए थे और वर्ण क्या बनाए थे? ये वर्ण मनुस्मृति में बने थे, संविधान में कोई वर्ण नहीं है। अरे भैया, ओ भैया जी, ये मनुस्मृति के नहीं है, ये वेदों के हैं। वेद का मंत्र पढ़िए, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः तदा ऊरो तदसन्नस्यः तदराम शूद्रो अजायत। उस पर ये भी कहा है नहीं है, वेद आपुरुष है। नहीं, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि अब जब ये चर्चा छिड़ती है, कई जगह कई बहसें होती हैं। अब रुपेश जी भी जो सवाल कर रहे हैं, समझाइएगा रामकिशोर जी, ये वर्ण व्यवस्था को लेकर थोड़ा। सर, आपकी वॉइस बहुत रुक रुक के आ रही है। जी रामकिशोर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़े से पास से कहिए, क्योंकि लगातार ये जब मसले खड़े होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। रुपेश जी भी अब आपसे सवाल ही कर रहे हैं, तो थोड़ा इसको समझा दीजिएगा, क्या इसको लेकर शास्त्रों में वर्णन है? देखिए, वेद में स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्याः। ब्राह्मण मुख से, इससे ये अभिप्राय नहीं है कि क्षत्रिय अगर भगवान के शरणार्थ से अगर उत्पन्न हुआ है तो वो कम है या नीचे है। अगर ऐसा होता तो राम जी शबरी के यहाँ क्यों बेर खाते? भगवान कृष्ण विदुर के घर क्यों जाते? दुर्योधन का 56 भोग त्यागा और विदुर घर साथ खाई है। अगर ऐसी सामंजस्यता, ऐसी कमी हमारे अंदर होती, हमारे भगवान के अंदर अगर होती, तो भगवान क्यों जाते? भगवान आपके नहीं, हमारे नहीं है भगवान। क्या वो भगवान सबके हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। भगवान आपके नहीं है, भगवान सबके होते हैं। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं और सब समय है। तो फिर आइए ना, रोटी बेटी का प्यार करते हैं हम। आपने रोटी बिल्कुल रामकिशोर जी, ठीक है, रामकिशोर जी, पहले आप आरक्षण को खत्म करिए, तब तो रोटी व्यवहार करें। दूरी पहले आप रोटी बेटी का प्यार नहीं करेंगे और आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहले नहीं रामकिशोर जी, देखिए हम आपस में लड़ रहे हैं, और सिर्फ ये डिबेट में आपस में आपके एक दूसरे पर सवाल नहीं है, ये देश में अमूमन इस तरह के सवाल हैं। वेदों में लिखा, मुझे बताइए वेदों में लिखा कहाँ है?
कौन सा वेद है? उस वेद का नाम बताइए जिस वेद में लिखा है ब्राह्मण, वैश्य तो क्षत्रिय, चार हमला बताए आपने। ठीक है रुपेश जी, ये शुक्ल यजुर्वेद में है, मैं मंत्र की पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है? नहीं ठीक है रुपेश ब्राह्मणों जी, से मुकमासी ठीक है रुपेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रामकिशोर जी आपने भी बात रखी है, क्योंकि रुपेश जी आपको नहीं लगता कि यही लड़ाई जब हम पूरे देश में देखते हैं, आपने कहा अभी कि यात्रा निकाली जा रही है, एक होने की बात की जा रही है, तो ये तर्क वितर्क क्यों आपको, जब वहां से कोई तर्क दे रहा है आपको आपत्ति है, फिर उनको भी आपत्ति है, तो ये तो बटने वाली चीज है ना सर। अपने आप होने लगती है। दलित और हम तमाम तरीके से बटे हुए हैं, हिंदुओं में अलग अलग तरह के हिंदू हैं, ब्राह्मणों में अलग अलग तरह के ब्राह्मण हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि इससे आप कहां तक इसे रोकेंगे, और ये चर्चा अभी हो रही है, आगे कितनी बढ़ जाएगी? इनके वेदों का ही मैं उच्चारण दे रहा हूँ। इनने कहा कि 4 वर्ण में, वेद में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मणों में कितनी जातियां? कोई जातियां नहीं है। क्षत्रियों में कितनी जातियां? कोई जातियां नहीं है। वैश्यों में कितनी जाति? कोई जाति नहीं है। लेकिन शूद्रों में इन्होंने 6743 जातियां बना दी हुई, हमें जातियों बांट दिया गया। हम बात करते हैं यार, एक बात हमें बराबरी में नहीं है। हमें आपके साथ में बैठने का मौका मिले, हम आपके साथ में रोटी बेटी नहीं, का लेकिन प्यार आपको करते ऐसा हैं। क्यों लगता है बैठने का? ठीक है वो जमाना हो गया सर रुपेश जी, हाँ अभी भी कई जगह बहुत पिछड़ापन है, लेकिन उसको लेकर ही तो आरक्षण की बात कही जाती है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, तो इन बातों का क्या औचित्य ज्यादा रह जाता है रुपेश जी? अच्छा जी, बहुत मुझे सारे लोग हैं बताइए, जो पढ़े लिख रहे हैं, उनके साथ वाले जो हैं वो दलित समुदाय से, एक ओबीसी कुसमा समाज के बेटे को दमोह में आकर के एक ब्राह्मण के द्वारा पैर धुला करके पिलाया जाता है, उसकी क्या गलती थी? ये कौन सा वर्ण है आपका? ये कौन सा संविधान देश के अंदर भारतीय संविधान चलता है? और एक भिंड के अंदर ज्ञानसी जाटव को मत पी करके पैसा पिलाई जाती है, कल 6 साल की बेटी के साथ में रैप किया जाता है। वही आप लोग उठा पिटा के पुरानी बातें करते हैं, जो भाई एक सही प्रमाणित हो गया, बाद में सब पता पड़ गया कि किसने नहीं क्या ठीक है किया। रुपेश जी, ये तो मुझे लगता है कि कई ऐसे मामले हैं, तो आपने ठीक कहा कि ये मामले सामने आए हैं, लेकिन कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें कोई अन्य वर्ग का हो, दलित समुदाय से नहीं रहता है, किसी और धर्म से भी लोग हो जाते हैं, तो ये आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो भी व्यक्ति करते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनसे क्या एक पूरे वर्ग को हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा वर्ग ही ऐसा है, इस तरह की मानसिकता है? नहीं, मैं ये पूरे वर्ग पर नहीं कहना चाहता ना। जैसे कि अभी वर्मा जी का जो बयान था मेरे बेटे के लिए, ब्राह्मण बेटी की शादी के लिए, तो ये एक जाति को नहीं कहा उनने, पूरी जाति पर नहीं ले आना अरे चाहिए। भैया गलत कह रहे हैं आप, ये मन में है, ब्राह्मण की बात, ये मन का ब्राह्मण की बात करिए, विचार बोलना ही गलत चाहिए। कह रहे हैं आप, स्पष्ट ब्राह्मण की बात मेरा करिए। बेटा एक ब्राह्मण बेटी की शादी करा है, उसके बाद में जो आर्थिक आरक्षण उसको थोड़ा बढ़िया है, बिल्कुल सत्यता है इसमें। इसमें बुरा क्या बोला है, गलत क्या बोला है? रामकिशोर जी, लेकिन ये बात जिस तरीके से चल रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जबलपुर का भी मामला कल सामने आया, तो ऐसे में तो ये मुझे नहीं लगता कि उचित बातें हैं, क्योंकि या तो ठीक है आप समझ रहे हैं तो आपकी तरफ से पहल की जा सकती है, उनके भी तर्क कई हैं कि जो घटनाएं होती हैं अंदर तो कहीं ना कहीं है ना कि उस तरह से निगाह से देखा जाता है, वो समानता वो सम्मान नहीं मिल पाता है, तभी इस तरह के बयान आते हैं। ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं जिसमें जो है ब्राह्मणों को भी टारगेट किया गया है, उसमें तो कभी आप मीडिया में मतलब बातें नहीं चलती। नहीं बिल्कुल चर्चा होती है रामकिशोर जी, चर्चा होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सवाल यही है कि इन सब चीजों पे चर्चा अगर करना पड़े तो फिर सब यही आ जाता है कि आप आपस में ही बढ़ते चले जा रहे हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं और आपस में ही सवाल है, और ये अभी इस समय सवाल है जब हम मॉडर्न जमाना बन रहे हैं, आधुनिक बन रहे हैं, डिजिटल युग है, तो ये बहुत मुझे लगता है ग्वालियर के अंदर एक एडवोकेट साहब के द्वारा भारतीय संविधान को गंदा बोला जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर गंदा व्यक्ति बोला जाता है, देश विरोधी बोला जाता है, और पूरा ब्राह्मण समाज उसको समर्थन में आता है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये भी तो गलत है ना भाई, एक व्यक्ति ने बोला तो व्यक्ति में बात कीजिए, व्यक्ति उसका स्वागत करता, सम्मान करता है भाई। अभी देश के अंदर तो फिर और भी वो दिए हैं, यादव जी ने भी तो कितने बयान दिए हैं, तो अनर्गल है। चलिए ठीक है, इस पर और चर्चा हो सकती है, समय हमारे पास पूरा हो गया है। रामकिशोर जी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा रुपेश जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इस पर जो बयानबाजी देखने को मिली है, जो IAS हैं संतोष वर्मा, इन्होंने जो बयान दिया उसके बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आरक्षण तब तक लागू रहना चाहिए कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को हमें ना सौंप दे, या कन्यादान ना कर दे, या फिर संबंध तक की बात उन्होंने कही है।
तमाम तरीके से इस बात को लेकर ब्राह्मणों में आक्रोश है। लेकिन इस ऐसे मसलों से लगातार सवाल भी उठते हैं, क्या हमारा देश जहां पर अलग अलग जाति हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, कई बार धर्म के नाम पर होती है, तो अब धर्म यहाँ पर एक ही है, उसके बावजूद भी जातियों में जो बंटवारा है, क्या उसकी तस्वीर यहाँ नजर आती है? क्या उसको लेकर लोग जो विचार करते हैं, जो देश के लिए लगातार समस्या खड़ी होती हैं जातिगत बंटवारे को लेकर, या फिर तमाम आंदोलन होते हैं, तो इन सब का कितना औचित्य है? आज जहां लोग विकास की बात कर रहे हैं, जहां एक अच्छी लाइफस्टाइल की बात हो रही है, वहां पर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो किस तरीके से इन पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार। क्या हो गया भाई?